हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास नाइन्थ। हमारा जो चैप्टर था 13.8 या हम कहें कि एक्सरसाइज 13 वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो आज हम है जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। 8 तक मैंने आपको करा दिया था, लेकिन चैप्टर नंबर जो 9 है वो आपके सिलेबस में नहीं है। 8 तो है, 8 के कुछ पार्ट नहीं है, बाकी सब पार्ट उसमें है, कुछ को छोड़कर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ध्यान रखिए कि सिलेबस जो मैचिंग है उसमें आपको अगर कंफ्यूजन है अभी भी, मुझे पता होगा कि आपको लग रहा है, तो इसमें जब हम मिलेंगे फेस टू फेस तो हम आपको प्रॉपरली क्लियर कर देंगे। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप ध्यान से पढ़िए, उसमें आप टेंशन मत लीजिए कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें है या नहीं, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो कोर्स में होगा, वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक्स्ट्रा बर्डन थोड़ा देना चाहता हूँ। कुछ टर्म हम इसलिए पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें क्या है कि उसी से रिलेटेड चीज अगर छोड़ दी जाए तो आगे की चीज समझ में नहीं आएगी, इस वजह से हम आपको पढ़ाते हैं। बाकी कोई रीजन नहीं होता हमारा पढ़ाने का ऐसा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो चैप्टर नंबर है 10, चैप्टर नंबर है हमारे पास 10 और वो है सर्कल। इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल्स, एक सर्कल नहीं, सर्कल्स की बात हो रही है। तो सर्कल्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, देखा तो आपने है बहुत, जैसे घड़ी देखी है, व्हील देखा है, एक आकृति होती है। ठीक है, इस तरह की आकृति, इसे ये क्या है, व्हील है। ठीक है, आपने व्हील देखा है, आपने घड़ी देखी है, क्लॉक, आपने की रिंग देखी है। ठीक है, बैंगल, चूड़ियां है ना, देखी है आपने, वो भी कैसे होती है, सर्कल की होती शेप। ठीक है, पैसे देखे हैं, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये सिक्के। ठीक है, बटन देखे हैं, बटन, शर्ट के बटन देख जानते हो, वो भी क्या होते हैं, सर्कल की आकृति के होते हैं ना, इस तरह। तो हमारे पास होता क्या है सर्कल, एक तो होता है हम इसके अंदर मिड सेंटर पॉइंट। ठीक है, और सेंटर पॉइंट के चारों तरफ एक शेप होती है, एक क्या कहें कि लाइन होती है जो आपस में मिली हुई होती है। ठीक है, एक अगर हम एक लाइन है और इसको हम मोड़ के इस वाले सिरे को इस वाले सिरे से मिला दें तो क्या ये सर्कल नहीं बन जाएगा ये। ठीक है, आपको देखिए किसी भी नहीं, घुमाना ऐसे ही है आपको, है ना, ऐसे नहीं, अगर ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा, फिर सदी नहीं बन रही। घुमाना ऐसा है कि सर्कल बन जाए, सर्कल की आकृति आपके सामने है। ठीक है, तो बाकी तो सर्कल बनाना हमें आपको सिखाना है, तो हम आपको प्रकार यानी कि कंपास और पेंसिल से सिखाएंगे। ठीक है, ऐसे तो कईयों को आता होगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं, सर्कल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसे हम आपको सिखाएंगे पहले। तो सर्कल में मैं फिर डेफिनेशन बता देता हूँ कि क्या होता है सर्कल। द कलेक्शन, ठीक है, थोड़ा रफली पढ़िए, समझ के पढ़िए। द कलेक्शन ऑफ all the points in a place। ठीक है, एक ही प्लेस नहीं, प्लेन, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक ही प्लेन में, प्लेन में जानते हो ना, ये हिस्सा, ये क्या है, प्लेन है, चारों तरफ का जो हिस्सा है प्लेन है। तो दस कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are not a fixed distance, which are not a fixed, sorry, they are not, which are fixed, which are at a fixed distance, not नहीं, fixed distance होगा। ठीक है, at a fixed distance from a fixed, from a fixed point in plane, in the plane is called a circle।
ठीक है, इट्स कॉल्ड सर्कल। देखिए द कलेक्शन ऑफ द ऑल द पॉइंट्स, यहाँ पे आपने देखिए बहुत सारे पॉइंट ले रखे हैं। मान लो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये पॉइंट हो गया A3, ये A4, ये A5, ऐसे करके आपने बहुत सारे पॉइंट ले रखे हैं। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को आपने यहाँ पर ऐसे रखना है। देखो इसके यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ, इससे यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ऐसे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, मान लेते और भी पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, आपने रख दिया। अब जो पॉइंट है ना, ये किसी एक पॉइंट से कैसी है, फिक्स डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस जो है कैसा है, फिक्स है। ठीक है, तो उन सब पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। इन सब पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं जिनका डिस्टेंस एक मिड वाली वैल्यू का है या फिर एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन सा है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सेंटर। सेंटर क्या है, फिक्स पॉइंट है। और जो सारे सारे पॉइंट है यहाँ पर A1 A2 जो हमने माने थे, वो सब के सब इससे फिक्स डिस्टेंस के ऊपर हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मान लो ये A1 है, ये A2 है, ठीक है, ये मान लो A3 है और ये A4 है, ये A5 है। 5 पॉइंट मैंने वैसे मान लिए। तो ये मान लो O है या 0 है, 0 से लेकर A2, 0 से लेकर A3, A4, ठीक है, A1, A5, इन सब का डिस्टेंस है तो कैसा होगा, इक्वल होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, रेडियस बोलते हैं। उसका डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 से लेकर, 0 यानी कि O से लेकर और A1 के डिस्टेंस अलग है और उससे लेकर O2 का डिस्टेंस ज्यादा है या कम है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी। और ये टाइप्स कह सकते हैं, टाइप्स नहीं तो डेफिनेशन कह सकते हैं अभी हम किसकी, एक सर्कल की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए जरा, मान लो इसके अंदर ये क्या है, बॉक्स है। बॉक्स कैसा है, ट्यूब का होता है या नॉर्मल प्लेन ले लेते हैं ना। ये हमने एक प्लेन ले लिया और उसके अंदर एक सर्कल रख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा डार्क सा कर दिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये सर्कल है हमारे पास। ठीक है, तो जो पार्ट है कैसा पार्ट है, सर्कल का इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, और ये जो पार्ट है इस तरह का, ये बाहर बाहर इस हिस्से के बाहर जो पार्ट है वो कैसा है, एक्सटीरियर पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा क्या है, सर्कल है। और एक पार्ट इंटीरियर होता है और एक पार्ट एक्सटीरियर होता है। ये बाहर का पार्ट और अंदर का पार्ट। समझ में आ गया आपको, ये इंटीरियर मतलब कि ये सर्कल के अंदर का पार्ट है और एक्सटीरियर मतलब कि सर्कल के बाहर का पार्ट है। चाहे बाहर कुछ भी हो, लेकिन ये पार्ट तो सर्कल के बाहर का ही है। ठीक है, तो अब इस सर्कल में हम कुछ और चीजें बनाएंगे, कुछ और चीज करेंगे, जैसे कॉर्ड होता है। ठीक है, और हमारे पास और क्या होता है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड माइनर आर्क, मेजर आर्क, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए एक ही डायग्राम में हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ये डायग्राम है हमारा, इसके अंदर सर्कल है, इसके अंदर हमारे पास एक होता है सेंटर। ठीक है, और ये होती है रेडियस। ठीक है, मान लो ये क्या है, R1, ये क्या है, रेडियस। और ये जो रेडियस होती है वो फिक्स डिस्टेंस पर होती है। इसके यहाँ से और यहाँ तक का फिक्स डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से यहाँ ले लो, तो कहीं से भी ले लो, वैल्यू जो है सब तरफ से कैसी आएगी, बराबर आएगी। क्यों, ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस निकालने के बाद मतलब हम कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं, तो ये रेडियस हो गई। एक ऐसे ही हमने बना दिया, यहाँ पर भी दूसरा रेडियस बना दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, आर्क है ये। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हमारा, इस सेगमेंट बन जाता है। ठीक है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट मान लेते हैं ओ। तो ये क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। पूरे पार्ट का थोड़ा सा पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। अगर ये छोटा पार्ट है तो हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे।
ठीक है, ये पार्ट है आपका छोटे सा, ये पार्ट बन जाता है माइनर सेगमेंट, और जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या बन जाएगा आपके पास, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट, हो जाएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, सॉरी सेगमेंट नहीं, सेक्टर, सेगमेंट तो अभी बनाएंगे, ये क्या है, सेक्टर। तो सेक्टर सेगमेंट में फर्क होता है। ठीक है, ये है सेक्टर, तो ये है हमारे पास मेजर सेक्टर और ये हमारे पास माइनर सेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास सेगमेंट की बात कर लेंगे। सेगमेंट बनता है कोड से, कोड जानते हो ना क्या होता है, ये सर्कल है आपका, इस सर्कल के ऊपर सेंटर है, सेंटर में ये रेडियस तो होती है, लेकिन यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक, ठीक है, 2 पॉइंट है हमारे पास ए और बी, उसको सर्कल के अंदर से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स कॉर्ड बोलते हैं इस रेखा को, और हिंदी में बात करूं तो क्या होती है, जीवा। ठीक है, अब ये जो रकम बनी है हमारे पास, इसके जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, ये होता है माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जो बाकी बचा पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो एक पार्ट बन गया आपका माइनर, जिसमें थोड़ा सा काम होगा, थोड़ा सा हिस्सा होगा, और ये पार्ट, ये हिस्सा हो गया सर्कल का, ये क्या हो गया, मेजर यानी कि बड़ा सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अलग अलग फॉर्मूलेज होंगे, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जी हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ पार्ट तो है, इसका भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 10th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका ही पार्ट कम किया है, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पार्ट तो इन्होंने कम किया है, तो ये अच्छी बात है कि आपको कम सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो और इसके अलावा हमारे पास एक चीज और थी, वो थी आर्क। ठीक है, आर्क देखिए क्या होता है, जैसे आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, यहां से मैंने कट लगाया, यहां से कट लगाया, ये मान लो पी और क्यू हो गया, तो ये क्या एक चाप है, चाप इसे हम आर्क कहते हैं, यानी कि ये यहां से कट हो गया, या फिर ऊपर वाले को मान लो। ठीक है, एक और दे देते हैं डायग्राम, इसमें थोड़ा सा मैंने कट लगाया, मैंने ए और बी लिख दिया। ठीक है, तो ए और बी जो है वो एक क्या कहलाते हैं, इसको बनाने वाली जो रेखा है ना वो तो क्या कहलाती है, सेगमेंट। ठीक है, और इसके बाद जो आर्क होता है, ये ए और बी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो कहें तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, क्या कहलाएगा, आर्क। कौन सा आर्क, ए बी आर्क, क्योंकि आर्क होता है वो ऐसे चलता है, यूं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आर्क इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आर्क एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यहां से यहां चलता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो टर्म बनती है वो इस प्रकार से बनती है कि इसमें मेजर आर्क और माइनर आर्क भी हो जाते हैं। कैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जब माना वो तो क्या था, माइनर आर्क था, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी बी से लेकर और ए तक पूरा पार्ट, हम कहें अगर ए बी इस तरह से, तो ये तो था आपके पास माइनर आर्क। ठीक है, ये बी मेजर और माइनर होते हैं, और एक आर्क हो जाएगा बी से लेकर ए तक का। ठीक है, बी से लेकर और ए तक का आर्क, तो ये हो जाएगा आपके पास मेजर आर्क। समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो है हमको जो करना है, चैप्टर भी है हमारा, एक्सरसाइज 10.1 है वो भी हम करनी है। उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो जी मैंने आपको बताइए, से द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन
अंदर या बाहर बताओ, इंटीरियर या एक्सटीरियर? ऑब्वियसली बात है, सेंटर है सर्कल का तो इंटीरियर होगा, तो इसी आपके पास फिल करना है। जैसे इस तरह दिया जाएगा, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन डैश, ठीक है, ऑफ दी सर्कल, ये इस तरह से दिया गया है। और आगे ऑप्शन दिया गया है इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंदर या बाहर, ठीक है। तो इसी बात है कि कहाँ होगा, इंटीरियर होगा, तो आपसे टिक लगाना है या फिर इंटीरियर भर देना है। जो भी पेपर में आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है वो मिल सकते हैं, हम तो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। से पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज, बाहर लाई करेगा अंदर लाई करेगा? बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको शायद बताया नहीं हो। जो रेडियस होती है सबसे छोटी लाइन होती है, जो रेडियस होती है जो सेंटर के से लेकर और सर्कमफ्रेंस तक जाती है, परिधि जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, फ्रेंस बोलते हैं इसको, इस लाइन को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सेंटर से और यहाँ तक जाती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। और रेडियस से बड़ी जो लाइन होगी, रेडियस से बड़ी जो लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, इसके बाहर होगी। मानो ये 0 है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो जो 0 से लेकर बी तक के जो डिस्टेंस है ना वो बड़ा होगा हमेशा 0 से लेकर ए तक का, ठीक है। ये तो है रेडियस, रेडियस से बड़ी होगी अगर वो सर्कल से बाहर जाएगी तो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि वो बाहर होगी अंदर होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि जो लाइन रेडियस जो है वो पॉइंट जो सेंटर से मिल रहा है वो पॉइंट की डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ी है, तो उससे बात है कि पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या होगा, रेडियस सर्कल से बाहर होगा, एक्सटीरियर होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं, आज के इतना ही, थैंक यू।